हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के जो बिलोंग कर रहा है क्लास 12 के फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे आज हम लोग। आपको पता है स्टेमेन को हम लोग क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरोफिल। इसका एक दूसरा नाम क्या था? इसका एक दूसरा नाम था माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट जो होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते थे, माइक्रोस्पोरोफिल वही चीज़ है। तो माइक्रोस्पोरोफिल को अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊँ पिछले टॉपिक का, मतलब कि क्लास 11 से रिलेटेड कुछ अगर हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि इसमें अलग अलग टाइप के टर्म्स यूज हो रहे थे, जैसे मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, है ना। क्या था? मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। देखिए ये सब टर्म यूज किया जा रहा था। मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, ये सब टर्म हम लोग यूज कर रहे थे। तो मोनोएडेल्फस क्या है? देखिए मोनोएडेल्फस को अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल। एक्चुअली में फिलामेंट जो होता है ना इसका वो अटैच होता है बट एंथर फ्री। क्या होता है? फिलामेंट अटैच और एंथर क्या होता है? फ्री होता है। कहने का मतलब फिलामेंट इस तरह से अटैच है और एंथर जो है वो फ्री है। इस तरह से एंथर जो है फ्री है। आपने देखा होगा चाइना रोज में ऐसा होता है ना। किसमें होता है? चाइना रोज काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। उसी तरह से मैंने बताया डाईएडेल्फस क्या होता है? दो अलग अलग जोन में, मतलब कि ये मान लो आपका फिलामेंट है, इस पे एंथर लगे हुए हैं इस तरह से, और एक और है, मतलब कि दो अलग जोन में बटा। एक फिलामेंट ये है, एक फिलामेंट ये, टोटल सब एक अटैच है एक दूसरे से, है ना। मतलब टू डिफरेंट जोन्स में डिवाइड है ना। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे पी प्लांट में, जिसको हम लोग बोलते हैं किससे बिलोंग करता है? पैप्लिनियोसिस। बेसिकली ये पैप्लिनियोसिस से बिलोंग करता है। पैप्लिनियोसिस से बिलोंग करता है ना। उसी तरह से आप देखिएगा पॉलीएडेल्फस, मतलब क्या कि फिलामेंट जो है वो बहुत सारे पार्ट में है। जैसे मान लो नंबर ऑफ फिलामेंट है इस तरह से, फिलामेंट देख रहे हैं इस तरह से, और इसमें फिर एंथर अटैच है इस तरह से, ऐसे एंथर अटैच है। एंथर जो है वो यहाँ फ्री है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपको मिलेगा। जनरली ये साइट्रस फ्रूट में देखा गया है। किस में देखा गया है? तो साइट्रस, है ना। तो ये हो गया मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। उसी तरह से आप नाम टर्म सुनिएगा क्या? तो सिंजेनेसियस। क्या होता है? सिंजेनेसियस, ठीक ना। अब ये सिंजेनेसियस क्या टर्म है भाई? सिंजेनेसियस का मतलब होता है कि आपका जो एंथर है वो अटैच है और फिलामेंट फ्री है ना। एंथर अटैच, फिलामेंट फ्री। फिलामेंट क्या है? फ्री है। मतलब एंथर जो होगा ना वो इस तरह से अटैच है ऐसे ऐसे, और फिलामेंट जो है वो ऐसे फ्री है। ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। ये थैलमस है आपका, है ना। तो ऐसा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंजेनेसियस। जनरली ये क्या होता है? स्टेरेसील। किस में रहता है ये? तो स्टेरेसी में, या फिर सनफ्लावर फैमिली आप कह सकते हो। सनफ्लावर में ये ज्यादा देखा गया है। फाइनली एक और मैं बता दूं, दैट इज सिनेंड्रस। क्या होता है? सिनेंड्रस। देखिए ये सब टर्म ऑलरेडी आप पहले भी पढ़े हो, मैं एक रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए। तो सिनेंड्रस। अब देखिए सिनेंड्रस क्या टर्म है भाई? जब फिलामेंट और एंथर दोनों अटैच हो, जब क्या हो? फिलामेंट और क्या? एंथर फ्यूज्ड, दोनों फ्यूज्ड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनेंड्रस। एग्जाम्पल क्या होता है? कुकुरबिटा।
काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है ये। ओके, तो ये सब टर्म हम लोग यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूज्ड एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट के फ्यूजिंग के हिसाब से। कुछ और भी टर्म इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, जैसे इपीपेटलस हो गया आपका, इपीपेटलस हो गया, इपीफाइलस हो गया, गाइनेंड्रस हो गया, ये सब टर्म भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे टर्म देखिए इपीपेटलस, टर्म क्या है? इपीपेटलस मतलब पेटल के ऊपर, जैसे मान लो ये पेटल है ना, तो पेटल के ऊपर आपको मिलेगा एंथर, इपीपेटलस, है ना। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? तो सोलेनम, सोलेनेसी, बेसिकली सोलेनम में ये सिस्टम पाया जाता है ना। उसी तरह से एक टर्म आएगा इपीफाइलस, क्या आएगा? इपीफाइलस, है ना। ये इपीफाइलस क्या टर्म हो गया भाई? तो इपीफाइलस को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको? पेरियंथ का नाम आपने सुना होगा, पेरियंथ। पेरियंथ क्या हो गया? व्हेन फ्यूजन ऑफ पेटल एंड सेपल, when you cannot distinguish between petal and sepal, जब आप पेटल और सेपल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पेरियंथ। और इसके सिंगल मेंबर को क्या बोलते हैं? इसके मेंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इसके मेंबर को हम लोग बोलते हैं टेपल। क्या बोलते हैं? टेपल। तो हम लोग बोलेंगे इपीफाइलस या फिर बोलेंगे इपीटेपलस। देखिए टर्म है इपीटेपलस या इपीफाइलस, बोथ आर सिमिलर टर्म, दोनों एक ही टर्म है। मतलब टेपल के ऊपर जब हो, जब टेपल के ऊपर हो तो हम लोग बोलेंगे इपीटेपलस या इपीफाइलस, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एस्फोडिलस, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एस्फोडिलस, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, है ना। उसी तरह से एक टर्म आता है गाइनेंड्रस। टर्म क्या है? गाइनेंड्रस मतलब किसके ऊपर होगा? गाइनोइशियम के ऊपर अटैच होगा, ऑन गाइनोइशियम। तो गाइनोइशियम के ऊपर जब अटैचमेंट होगा तो बोलेंगे गाइनेंड्रस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैलोट्रोपिस, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, कैलोट्रोपिस, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टर्म यूज किए जाते हैं स्टेमेन के लिए या फिर एंड्रोइशियम के लिए, ठीक ना। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेमेन का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा होता है। एक्सटर्नली अगर हम लोग स्टेमेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो देखिए एक स्टेमेन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है? फिलामेंट होता है और फिलामेंट के साथ अटैच होता है आपका एंथर। क्या होता है? ये वाला हिस्सा क्या है? फिलामेंट है और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एंथर। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक ना। इसके सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसके सिंगल मेंबर को हम लोग बोल रहे हैं स्टेमेन, ठीक ना। स्टेमेन को हम लोग और भी कर सकते हैं, इसके लिए एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक ना। अब देखो जनरल वे में आप देखोगे तो स्टेमेन में जो एंथर आप देख रहे हो, एंथर जो होता है जनरली टू लोब्स होता है, देख रहे हो ये और ये 1 and 2 लोब्स है एंथर के ऊपर, है ना। कॉमनली 2 लोब्स, एंथर में कितने लोब्स पाए जाते हैं? 2 लोब्स पाए जाते हैं और हर लोब में आपको ईच लोब जो होगा उसमें आपको क्या मिलेगा? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। हर लोब में आपको 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल
टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 4। टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितना हो जाएगा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। ये एक कॉमन फ्लावर की बात हो रही है, जबकि इफ वी कंसीडर अबाउट मालवेसी, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपके लिए। मालवेसी को अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या मिलेगा, सिंगल लोब, एक ही लोब मिलेगा। देख रहे हैं 2 लोब्स था, लेकिन यहाँ क्या है, एक लोब है, सिंगल लोब है ना। तो मालवेसी में आपको सिंगल लोब मिलेगा। तो सिंगल लोब कहने का मतलब हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, सो ओनली 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जहां पे ये अटैचमेंट देख रहे हो ना, जिस जगह से ये अटैचमेंट है, यहाँ पे एक स्पेशल न्यूट्रल टिश्यू पाया जाता है, स्टेराइल टिश्यू पाया जाता है। दैट स्टेराइल टिश्यू इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। जहां पे ये लोब आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, एंथर के लोब्स जहां पे आपस में जुड़े हुए होते हैं, दैट आर कॉल्ड कनेक्टिव, उसको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, एक सिंगल यूनिट को हम लोग स्टैमेन बोल रहे हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। कॉमन फ्लावर में 2 लोब्स होते हैं, एंथर में डबल लोब्स होता है, और हर लोब्स में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज 4 in common flower. But if we consider about the Malvaceae, we will find what in Malvaceae there is a single lobe in anther. एंथर जो होगा उसमें क्या होगा, एक ही लोब होगा, एंथर के अंदर एक ही लोब होगा, एंड द सिंगल लोब ऑफ द एंथर कंसिस्ट 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन, या फिर कह सकते हैं एंथर। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, है ना। एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको देखिए क्या मिलेगा। इस टाइप का बेसिक स्ट्रक्चर आपको एंथर के अंदर मिलने जा रहा है। यहां पे आपको रहेगा क्या, कनेक्टिव, और ये सब जो आप देख रहे हो दीज ऑल आर, इसके अंदर आपको मिलेगा पॉलन ग्रेन्स, इस तरह से इसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे, दीज आर पॉलन ग्रेन्स, ठीक ना। और क्या, कनेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टेराइल होता है। और ये जो चैम्बर आप देख रहे हो, दैट चैम्बर इज व्हाट, दिस चैम्बर इज एक्चुअली कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ये चैम्बर आपका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक ना। तो अगर हम इसके एक टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये तो एक बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग पॉलिन चैम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉलिन चैम्बर बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, पॉलिन सैक बोलेंगे हम लोग, ठीक ना। और यहां से इस तरह से आपका क्या रहेगा, दिस इज फिलामेंट, ये आपका फिलामेंट रहेगा। अब देखिए इंटरनली अगर हम लोग देखें तो इंटरनली अगर मैं बताऊं फिगर इसका, तो देखिए एक फिगर मैं बना रहा हूं इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए, बोर्ड वगैरह में भी इसका, बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह में भी ये फिगर बनाने के लिए आता है। अब देखिए एक इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहला लेयर जो आप देख रहे हो, ये लेयर जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे ये फर्स्ट लेयर है हमारा, ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ठीक ना। ये सबसे पहला लेयर जो आप देख रहे हो, इस पहले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे भाई,
दिस इज एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस का लेयर है, ठीक। उसके अंदर अगर हम लोग जाते हैं, एपिडर्मिस के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, मान लो मैं एक और लेयर बना रहा हूं, जैसे देखो ये मेरा उसके अंदर का लेयर है, एपिडर्मिस के अंदर का लेयर। इसको मैं शेडेड कर देता हूं इस तरह से, इसको मैं इस तरह से शेडेड कर रहा हूं। ये आपका है एपिडर्मिस के अंदर का लेयर, ठीक ना। यहाँ पे मैं कनेक्टिव बना सकता हूँ, दिस वन इज कनेक्टिव। मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्या है मेरा? कनेक्टिव है। मैं बात कर रहा हूँ एपिडर्मिस के अंदर का लेयर का। तो एपिडर्मिस के अंदर का जो लेयर है दैट इज इंडोथेसियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोथेसियम। देखो इंडोथेसियम के बारे में कहा जाता है कि ये जनरली अल्फा सेलुलोज का बना हुआ होता है और फाइबर का बना होता है। ये थोड़ा सा कैसा होता है? ये फाइब्रस होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या? मेडअप ऑफ, इसको अलग ले देता हूँ, मेडअप ऑफ अल्फा सेलुलोज। ये अल्फा सेलुलोज का बना होता है, मतलब अल्फा कॉम्बिनेशन होता है, ओके। अल्फा सेलुलोज का बना होता है। अगर इस दोनों का पर्पस हम लोग देखें तो प्रोटेक्शन पर्पस है, प्रोटेक्शन पर्पस है, और साथ में क्या है? डेहिसेंस में हेल्प करता है। क्या है? प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करता है। एंथर जब मैच्योर कर जाएगा तो उसको फटने में मदद करेगा, डेहिसेंस में मदद करेगा, ओके। अब देखिए, अब इसमें मैं बना देता हूं वही माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर एक लेयर होता है, इसके ऊपर एक लेयर है जरा सा ऐसा, यहाँ देखिए एक लेयर है, दिस वन इज अ लेयर, टिश्यू का एक लेयर है इसके ऊपर, माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर टिश्यू का एक लेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं टैपेटम। ये लेयर क्या है? टैपेटम। काफी इंपॉर्टेंट है ये टैपेटम लेयर, है ना। ये टैपेटम लेयर मैं कनेक्टिव थोड़ा अलग लिख दूं क्योंकि उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा उसको अलग से। इसको मैं अलग जगह लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा कनेक्टिव, कनेक्टिव को मैं यहाँ पोजीशन दे देता हूँ। टैपेटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। देखो टैपेटम के बारे में कहा जाता है ये पॉलीप्लॉइडी होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, डेंसर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूट्रिटिव होता है। ये क्या क्या होता है? पॉलीप्लॉइड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, डेंस साइटोप्लाज्मिक होता है और न्यूट्रिटिव होता है। इतनी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है, ओके। सो दिस इज व्हाट टैपेटम। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होता है? एक्चुअली में इंडोमाइटोसिस होता है, बहुत ही कॉमन बात है। इंडोमाइटोसिस होने की वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ओके। अब देखिए ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया? स्पोरोजिनस सेल्स। ये आपका क्या हो गया? स्पोरोजिनस सेल्स, या इसी के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट करेगा माइक्रोस्पोर जो कि डिप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कंसिस्ट करता है जो कि क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, ओके। तो ये आपका हो गया स्पोरो, ये भी स्पोरोजिनस सेल है, ये भी स्पोरोजिनस सेल है, ये भी स्पोरोजिनस सेल है। नाउ व्हाट आर दिस? ये जो लेयर, ये जो अब लेयर देख रहे हो बीच में जो स्पेस देख रहे हो, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली मिडिल लेयर। ये जो अब आप देख रहे हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो है दैट इज
मिडिल लेयर बोलते हैं। ये लगभग 1 से 3 लेयर का हो सकता है। मिडिल लेयर जो होता है 1 to 3 लेयर का हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर कह सकते हैं एंथर। तो इम्पॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं आपके लिए। सबसे पहले तो कितने लेयर्स होते हैं? एक लेयर एपिडर्मिस, दूसरा लेयर एंडोथेसियम, तीसरा लेयर मिडिल लेयर, चौथा हो गया टैपेटम। देयर आर 4 बेसिक लेयर्स विच अकर एट द रीजन ऑफ एंथर। पहला 3 लेयर जो है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, इसका बेसिक काम ये है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करता है। वहीं पे टैपेटम जो देख रहे हो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों तरफ है या प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ है या सेल्स के चारों तरफ है, क्या होता है उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉलीप्लॉइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल माइटोसिस होता है, इसमें इंडोमाइटोसिस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूट्रिटिव पर्पस का है। वो इसके अंदर के जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया जाता है टैपेटम के द्वारा ही। दैट इज वो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको बनाने में भी मदद करता है। वो हम लोग जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो के लिए आपको इतनी टॉपिक को याद रखना। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे ये सारे टॉपिक को। अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। तो कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहने के लिए। थैंक यू।